सुने होंगे कि गधा कितनों हाथी कितनों गिरता है तो गधा पर भारी रहता है। हाँ, ना मैंने उनके गाड़ी पर कभी किसी गलत आदमी को देखा, ना मैंने उनके गाड़ी पर कभी राइफल बंदूक को देखा। तो उनके शब्दकोश में कभी भी गंदा शब्द का यूज उन्होंने नहीं किया। तो उनका हम फैन है। हाँ हाँ जी, उनका हम फैन है। यूं मानिए कि उन्होंने इस पद को ज्वाइन किया कि लगा कि जैसे मेरा खुद का बड़ा भाई इस पद को ज्वाइन किया। पूर्णिया में आज जनस्वराज का अहम बैठक था, जिला बैठक था, जिसमें विभिन्न जिले से लोग पहुंचे थे और विभिन्न समस्याओं को लेकर यहाँ पे पहुंचे थे। और बिहार के विभिन्न जिलों में जो समस्याएं हैं किसी से छुपी हुई नहीं है। सभी लोग भली भांति जानते हैं बिहार में किस तरह भ्रष्टाचार हो रहा है, किस तरह तानाशाही हो रहा है, क्या शिक्षा व्यवस्था का स्तर है, क्या स्वास्थ्य व्यवस्था का स्तर है, क्या प्रखंड में कार्य होता है, क्या आम जनता के साथ सरकारी कार्यालय में व्यवहार किया जाता है। अभी हमारे साथ पूर्णिया जिला के सिपाही टोला के बोवा जी हैं, जिससे हम इन सभी बिंदु पे चर्चा करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं बिहार में जनस्वराज का सैलाब किस तरह तूफान मचा रहा है। और जनस्वराज के जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर जी के विचारधारा से जनस्वराज में क्या तूफान मच रहा है किसी से छुपा हुआ नहीं है। और प्रशांत किशोर जी के विचारधारा से जनस्वराज में लोग जो जुड़ रहे हैं ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर जी का क्या जलवा रहेगा सभी लोग भली भांति जान रहे हैं। और सभी लोग को पता भी होगा जो प्रशांत किशोर जी किस प्रकार के व्यक्ति हैं, प्रशांत किशोर जी का आइडियोलॉजी क्या है। चलिए बिहार की विभिन्न समस्याएं पे हम बात करेंगे। हमारे साथ बोवा जी हैं। सबसे पहले स्वागत है जी, धन्यवाद। ये बिहार में जो समस्याएं हैं, स्वास्थ्य की समस्याएं आप देख रहे होंगे, बेरोजगारी देख रहे होंगे, पलायन देख रहे हैं, शिक्षा का स्तर देख रहे हैं, क्या बोलिएगा? देखिए, इसीलिए हम लोग जो जन स्वराज के प्रति हम लोगों का जो रुझान बढ़ा है, इन्होंने बेसिक बातों पर फोकस किया है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, बेरोजगारी। तो मेरा जो इनके प्रति झुकाव हुआ खासकर शिक्षा को लेके, मेरा मानना है कि जिस प्रदेश में शिक्षा होगा वह प्रदेश स्वतः उठता जाएगा। उसमें उस शिक्षा का प्रभाव से उन्नति होगा, मेरा जो मानना है। और जैसे ही आप में शिक्षा का प्रभाव होगा आप अपने अधिकार एवं कर्तव्यों के प्रति सजग हो जाइएगा और सब चीज़ आपका धीरे धीरे स्वतः रास्ते पर आता जाएगा। ये मेरा मानना है। शिक्षा जो है एक बहुत बड़ी क्रांति ला सकती है आपके समाज में, जो कि हमारे बिहार में जिसकी कमी है। तो इसलिए मेरा रुझान जो है प्रशांत किशोर जी के साथ बना हुआ है कि नहीं, इन्होंने शिक्षा पर फोकस किया। और ख़ास करके वृद्धा पेंशन के बारे में इन्होंने जो कहा है कि 2-2 हज़ार रुपये मैं प्रति व्यक्ति दूंगा, यह बहुत सराहनीय बात है उनका। और इन दो विषयों पर मेरा इनके प्रति काफ़ी रुझान है। तेजस्वी यादव जी भी तो बोले हम 2500 माय बहन योजना के तहत देंगे। देखिए, उस पर हम कमेंट नहीं करना चाहेंगे किसी भी तरह का। व्यक्तिगत मैं प्रशांत किशोर जी से मैं इनकी बातों से सहमत हूँ। पढ़े लिखे लोग हैं और इनके साथ है मैं। एनडीए गठबंधन से नाराज क्यों चल रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने वोटिंग किया था। अब जैसे मेरे सिपाही टोला में जाइए, गली गली में पानी लगा हुआ है। आए दिन बरसात में हम लोग उस पानी को भोगते हैं। बहुत सारे सिपाही टोला के यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे भी आप पूछ सकते हैं। तो जो बेसिक समस्या है, बेसिक समस्या क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, शिक्षा, स्वास्थ्य। तो हम लोग स्वास्थ्य के नाम पर प्राइवेट डॉक्टर के पास जाते हैं। जीएमसीएच भी बना हुआ है। जीएमसीएच पर अभी आपको मृणाल साहब ने कहा कि वहाँ की क्या व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि डायलिसिस के मशीन में जंग लग रहा है। वो अपनी समस्याओं को लेकर विधायक के पास गए थे आप? जो स्वास्थ्य की व्यवस्था जो जीएमसीएच में है वहाँ इस प्रकार का समस्या देखिए, हमको एक बात बताइए कि विधायक के पास गए थे, आपने क्वेश्चन किया। मेरा यह कहना है कि विधायक जी तो आते हैं, जब वोट का समय होता है तो डोर टू डोर जाते हैं। तो विधायक जी तो पूछ भी सकते हैं कि साहब आप लोग, आपके समाज में सिपाही टोला, प्रभात कॉलोनी, नौरतन हाता में क्या क्या समस्या है? जैसे वोट के समय वो जाते हैं ना, नौरतन हाता भी जाते होंगे, प्रभात कॉलोनी क्या सर?
अब मतलब विभिन्न जगहों जो विधानसभा क्षेत्र है वो जाते हैं। तो मेरा कहना है कि वह अभी भी इन समस्याओं को, क्या साहब इस मोहल्ले में क्या समस्या है। फिर भी आप लोग उनको दोबारा जिता दिए थे, दोबारा है ना शायद विधायक। हाँ, दोबारा विधायक हूँ। इस बार हम लोग चाह रहे हैं कि जन स्वराज को पूरी मेहनत से हम लोग यहाँ से, जो भी यहाँ के विधायिका, यहाँ के जो विधानसभा क्षेत्र से होगा, वह अच्छा उम्मीदवार हो, सबसे पहले अच्छा उम्मीदवार हो। और हम समझते हैं कि माननीय सांसद जो 2 बार यहाँ के रह चुके हैं, उनकी छवि के बारे में क्या कहना। एवरीवन, सभी कोई जानते हैं उनके। और उनके समय में ये जो बंदूकीकरण का जो था हमारे शहर में, तो पहले राजनीतिकरण में बंदूकीकरण होता था। तो सांसद जी जब से आए तो बंदूक की प्रथा हमारे पूर्णिया से खत्म हुई। इनके कार्यकाल में यह बंदूक की समस्या हम जो पाए कि जब से सांसद श्री उदय सिंह जी हम लोगों का संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया, तो बंदूक देखना हम लोगों के नज़र में नहीं आया। पहले बंदूक देखते थे कि सभी गाड़ियों से निकली होती थी, लेकिन ये इन्होंने जब से यहाँ का कार्यभार संभाला, बंदूक की प्रथा इन्होंने खत्म की। और यह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, सबसे पहले हम पूर्णिया वासी इनको मैंने अपने तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे शहर से इस देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष जन स्वराज पार्टी का बना। यह बहुत सौभाग्य की बात है हमारे शहर के लिए। और वैसे भी उनका हम फैन हैं। हाँ जी, उनका हम फैन हैं। यूँ मानिए कि उन्होंने इस पद को ज्वाइन किया कि लगा कि जैसे मेरा खुद का बड़ा भाई इस पद को ज्वाइन किया। हम इतने खुश हैं। और दूसरी बात है क्या कि उनके 2 कार्यकाल यहाँ संसदीय क्षेत्र में, वो 2 कार्यकाल में रहे, तो मैंने पाया कि बहुत सारी विडम्बनाएं होती गई, लेकिन उनके सब, आप कभी भी यहाँ के जनता से आप पूछेंगे तो उनके शब्दकोश में कभी भी गंदा शब्द का यूज उन्होंने नहीं किया। हमारे जो माननीय सांसद पप्पू सिंह जी थे, तो मैंने व्यक्तिगत मैं कह सकता हूँ दावे से कि कभी भी उनके शब्दकोश में कोई गंदा शब्द नहीं आया। और मैं बता दूं कि जब जदयू का बहुत हवा चल रहा था, उस समय भी इन्होंने एक बैदना रैली निकाली, जबकि वो जानते थे कि बहुत बड़ी हवा है उनकी, लेकिन अपनी बात को रखने के लिए उन्होंने बैदना रैली निकाली। वह उसका दुष्परिणाम भी जानते थे कि हो सकता है इफवट हो, लेकिन अपनी बातों पर वह अड़े रहे और बैदना रैली निकाली। ठीक है, उसके बाद वो कार्यकाल में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने उस हवा में भी विरोध किया कि नहीं, अगर यहाँ गलत हो रहा है तो बैदना रैली निकाली। यह कितनी बड़ी बात है कि आप पूरब की तरफ हवा बह रहा है, फिर भी आप खड़े हो गए कि नहीं साहब यहाँ गलत हो रहा है। और सच बताइए, हम तो इसका सदस्य पिछले 1 साल से थे, जब से जाने की नहीं माननीय सांसद जी जो हमारे 2 कार्यकाल में रहे, तो बड़ा हमको खुशी हुआ कि हमारे शहर से कोई आदमी आया। यह सबसे पहले गौरवान्वित हम शहरों के वासी के लिए है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। दूसरी बात बहुत ही साफ छवि के व्यक्ति हैं वो, नो डाउट। तीसरी बात, उनके शब्दकोश में कभी भी मैंने गंदे शब्द का प्रयोग नहीं पाया। आज तक मैंने नहीं पाया कि कहीं पर कोई स्पीच हो रहा है, कोई भाषण या विपक्ष या प्रतिपक्ष का कोई बात हो, तो किसी के ऊपर कटाक्ष भी है तो बड़ी मैंने क्या संसदीय भाषा में उन्होंने किया। उनके शब्दकोश में कोई गंदा शब्द नहीं आज तक मैंने सुना। ना मैंने उनके गाड़ी पर कभी किसी गलत आदमी को देखा, ना मैंने उनके गाड़ी पर कभी राइफल बंदूक को देखा। मैं देखता हूँ कि यदि एक अदना कोई छोटा सा पद का आदमी होता है तो देखिएगा कि बहुत सारे गनमैन उनके गाड़ी पर है, जबकि ये 2 साल रहे, 2 कार्यकाल में रहे। मेरे ख्याल से इनके गाड़ी पर हम कभी भी बंदूक, लाठी, भाला ये सब हम नहीं देखे। पूरा भला व्यक्ति की तरह अपना जीवन निश्चित रूप से। और मुझे खुशी है कि हमारे शहर को इन्होंने 2 साल का कार्यकाल अवधि इन्होंने एज ए सांसद बिताया। और हम लोग का, आप नगर निगम की स्थिति देखिए, इनके कार्यकाल में बहुत विकास हुआ नगर निगम का। हम जहाँ तक जान रहे हैं, नगर निगम को इन्होंने बहुत कुछ का योगदान दिया। बिजली विभाग को मैंने, हम जो अपने जानते, हो सकता हम गलत हों, बिजली विभाग को इन्होंने योगदान दिया, चाहे वो संसदीय कोष से हो या जिस कोष से, लेकिन हम जहाँ तक जान रहे हैं कि बिजली विभाग को इन्होंने काफ़ी उन्नत जगह पर पहुँचाया। पहले हम लोग बिजली ऑफिस जाते थे
तो होता था कि कहीं पर भी सांप काट लेगा, जो स्थिति थी ऑफिस की। जो यहाँ के जो सदस्यगण है उनसे भी आप पूछ लीजिए कि आप अगर बिजली बिल जमा करने जाते तो वहाँ डर होता था कि किधर से सांप आएगा काट लेगा। अभी देखिए इन्हीं के कार्यकाल में वो बना, अब वह राज्य कोष से बना या प्रधान चीफ मिनिस्टर फंड से बना हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन इनके कार्यकाल में ये सब हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि आम जनमानस में जो एक भय मुक्त समाज होता है उसका बोध हुआ। लोग अपने जो जिसका जो रोजगार था, चाहे वो लेमैन हो या अपवर्ग हो या बड़े पदाधिकारी, सब अपने अपने क्षेत्र में बड़ी खूब मैंने शालीनता से काम कर रहे थे। कोई अगर जो ठेला वाला है वह भय मुक्त होकर अपना ठेला पर जो सामान बेचता था अपने रोजी रोटी करके अपने घर को जाता था। लूटपाट ये सब इनके समय में खत्म था। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है क्या कि हर व्यक्ति को चाहिए कि अपना प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति पढ़ा लिखा चुने हो। वह किसी जाति किसी धर्म को बिलोंग करता हो, लेकिन वह पढ़ा लिखा व्यक्ति हो। और आप यकीन मानिए, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर कितना भी गिर जाए, कितना भी गिरे, तो एक कहावत सुने होंगे कि गधा कितनों हाथी कितनों गिरता है तो गधा पर भारी रहता है। तो पढ़ा लिखा व्यक्ति कितना भी गिर जाएगा तो उसकी एक मर्यादा होती है गिरने की, तो वो मर्यादा में गिरेगा भी तो मर्यादा में गिरेगा। तो इसीलिए हम तो यही आपके माध्यम से आह्वान करेंगे कि जो भी हैं पढ़े लिखे व्यक्ति को चयनित करें। जिस विधानसभा की बात हो, मैं पूर्णिया की ही केवल बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी विधानसभा से वह पढ़े लिखे जाति धर्म से हट के सिर्फ और सिर्फ पढ़े लिखे सामाजिक आदमी का चयन करें। जैसे हमारे, फिर से मैं दोहराता हूँ कि सांसद श्री पप्पू सिंह, माननीय उदय सिंह जी हम लोगों को प्रतिनिधित्व किए उन्होंने। तो देखिए उस 10 साल का जो कार्य अवधि था ना, हमको नहीं लगता है कि उनके कार्य अवधि में शायद कोई क्वेश्चन लगा सकता है। कोई लूटपाट खसोट ये सब तो नहीं था। हम जहाँ तक जान रहे हैं पिछले 25 साल से हम यहाँ पर रह रहे हैं, तो इनका कार्यकाल मेरे लिए स्वर्णिम काल लगा। बहुत स्वर्णिम काल इनका संसदीय क्षेत्र में जो इनका दो कार्यकाल रहा, बहुत बढ़िया रहा। आप किसी भी आम से वैसे देखिए, जीत हार अलग बात है, किसी भी कारण से कोई जीत। अच्छा, फिर मैं दोहराता हूँ कि जैसे कि इन्होंने बैद्यनाथ रैली निकाली, उस समय नीतीश कुमार का ये था कि अगर हम समझते हैं किसी बांस को भी कपड़ा पहन के अगर वो खड़ा कर देते तो वो जीत जाता, ये हवा थी। लेकिन कहीं पर इनको चूक लगा कि नहीं यहाँ गलत हो रहा है, तो उस हवा में भी इन्होंने विरोध किया और बैद्यनाथ रैली निकाली। यह बहुत बड़ी बात है कि आप में यह खामी है, इसके विरुद्ध हम बैद्यनाथ रैली निकाल रहे हैं। इन्होंने यह नहीं देखा कि हो सकता है कि हम लूज कर जाएं पद को। साफ तौर पे कहना है कि जो होगा अच्छा होगा। तो यह पूर्णिया वासी के लिए कितना गौरवान्वित बात है कि ऐसा सांसद हम लोगों को, हम तो चाहते हैं। और अब देखिए क्या समय आया कि यह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, हम पूर्णिया वासियों के लिए तो बहुत गौरवान्वित की बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए, इनके बातों से आपके मन में क्या विचार उत्पन्न होता है, अपना विचार कमेंट में जरूर दीजिएगा। अभी के लिए जय हिंद।